हिंदी सुगम भारती कक्षा 7वीं पाठ नंबर 3 अपकार का उपकार भाग 3 लेखक दर्शन सिंह आशट। प्यारे बच्चों, हम इस वीडियो में आगे की कहानी समझने का प्रयास करेंगे। हमने देखा था पिछले वीडियो में कि जब लड़के जामुन के पेड़ पर चढ़ते हैं तो हिलने डुलने के कारण घोंसले में से अंडा निकलकर सीधा तालाब में जा गिरता है। अब देखेंगे आगे क्या होता है। कौवा दंपति अपना एक अंडा तालाब में गिर जाने के कारण बहुत दुखी हो गया। दुखी हो जाना यानी बहुत ही उदास हो गए कि उनका अंडा तालाब में गिर गया। इसलिए वो तालाब के किनारे बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। फूट फूट कर रोना यानी विलाप करना जिसे कहते हैं, यानी बयान कर करके रोने लगे कि उनका अंडा पानी में गिर गया है। पानी में बैठे कछुए ने गिरते हुए अंडे को क्या कर लिया था, देख लिया था। कुछ ही पल बाद वही कछुआ अपने मुंह में उनका अंडा लिए बाहर आया और घास पर रखता हुआ बोला, शुक्र है कि तुम्हारा अंडा पानी में ही गिरा, यदि थोड़ा दूसरी तरफ गिर जाता तो टूट जाता। मैंने पानी में से ही इसे गिरते हुए देखकर मुंह में पकड़ लिया। उसके अंदर की जान बच गई है। अब चिंता की बात नहीं, यह सुरक्षित है, संभालिए। देखो बच्चों, अब क्या होता है, कौवा दंपति जब जोर जोर से रोने लगते हैं फुट फुट कर, तो पानी में जब वह अंडा गिर जाता है तो उस वक्त पानी में गिरते हुए अंडे को कछुए ने देख लिया था। इसलिए कुछ ही पल के बाद वह कछुआ अपने मुंह में, ये देखो, अंडे को बाहर लेकर आता है और यहाँ पर सामने जो घास लगी हुई है उसमें रखकर वह कहता है, क्या कहता है, घास में अंडा रखने के बाद, शुक्र है तुम्हारा अंडा पानी में ही गिरा, यदि थोड़ा दूसरी तरफ गिर जाता तो टूट जाता। पानी में गिरा और फौरन मैंने देख लिया, इसलिए मैंने अंडे को मुंह में अपने कैच कर लिया, पकड़ लिया। अगर दूसरी जगह जरा भी गिर जाता तो टूट जाता। मैंने पानी में से ही इसे गिरते हुए देख लिया था, इसलिए मैंने अपने मुंह में इसे पकड़ लिया है। उसके अंदर की जान बच गई है। अब चिंता की, फिक्र की कोई बात नहीं है। यह सुरक्षित है। सुरक्षित है यानी महफूज है। ये लीजिए, इसको संभालिए। कछुए की यह बात सुनकर कौवा अपनी करनी पर बहुत दुखी हुआ। उसे अपनी एक एक करतूत याद आ रही थी, पर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कछुए को धन्यवाद देने के लिए उन दोनों पति पत्नी के पास शब्द नहीं थे। तो प्यारे बच्चों, देखिए कछुए की यह बात सुनकर, कौन सी बात, कि आप चिंता की बात नहीं है, आपका अंडा जो है सुरक्षित है या इसके अंदर की जान सुरक्षित है। तो यह सुनकर कौवा अपनी करनी पर बहुत दुखी होता है। उसकी करनी यानी उसने जो कुछ भी कछुए के साथ किया था उस पर वह बहुत दुखी हो जाता है और उसे अपनी एक एक करतूत याद आने लगती है कि उसने कछुए को किस किस तरह से परेशान किया था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए यहाँ ऐसा कहा गया है कि अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यह एक कहावत है जिसका मतलब होता है अवसर निकल जाने के बाद, वक्त निकल जाने के बाद पश्चाताप करना यानी पछताना, इससे कोई लाभ नहीं होता, कोई फायदा नहीं होता। अब कछुए को धन्यवाद देने के लिए ना दोनों पति पत्नी के पास कोई शब्द नहीं थे, यानी वो किस मुंह से उसका जो है धन्यवाद करता, दोनों के पास भी शब्द नहीं थे। कौवे ने कहा, आज मेरी आंखें खुल गई, मैं अपने किए पर लज्जित हूँ, मैं भविष्य में किसी को कष्ट नहीं दूंगा। कछुए ने कहा, जब जागो तभी सवेरा, अब सब हिल मिलकर रहेंगे। तो देखो यहाँ पर कौवे ने कहा कि आज मेरी आंखें खुल गई हैं, यानी आज मुझे समझ में आ गया है कि दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए, मैं अपने किए पर लज्जित हूँ, शर्मिंदा हूँ। अब मैं भविष्य में, फ्यूचर में किसी को भी इस तरह का कष्ट नहीं दूंगा, तकलीफ नहीं दूंगा, परेशान नहीं करूँगा। यह सुनकर कछुआ कहता है कि अच्छी बात है, जब जागो तभी सवेरा। मतलब क्या, जब तुम्हें समझ में आया तभी अच्छा। इस तरह से
कछुआ कहता है कि ठीक है, अब हम सब मिलजुल कर रहेंगे। यहाँ पर समझिए, मैंने समझा। अब मैंने समझा यानी इस कहानी द्वारा हमने क्या समझा कि अगर कोई हमारे साथ दुर्व्यवहार करता है, बुरा व्यवहार करता है, तो हमें उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके साथ हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ताकि वह बाद में हमारे साथ खुद ब खुद अच्छा व्यवहार करने लगता है। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी को अच्छे से समझकर इसके प्रश्न उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए। नुजहत तनवीर अहमद, बागलकोटे, असिस्टेंट टीचर, महाराष्ट्र उर्दू हाई स्कूल कड़वई, ज़िला रत्नागिरी।